जो अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो 2 प्राणायामों का समागम है, 2 प्राणायामों से मिलकर बना हुआ है, भ्रामरी, उद्गीत। भ्रामरी की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी बेसिकली हिंदुस्तान में एक ब्लैक बी को कहते हैं और उसी के नाम पर इस प्राणायाम का नाम भी पड़ा है, क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आप वो बी की हमिंग नॉइज़ निकालेंगे। अब भ्रामरी को कैसे करना है और उद्गीत को कैसे करना है, मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात भ्रामरी की करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको अपने हाथों की मुद्राओं का सबसे पहले ध्यान देना है। आपके हाथों की प्लेसमेंट कैसे होगी वो मैं बता देती हूँ। आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो आपके कान के पास प्लेस्ड होंगे। इन अंगूठों से आप अपने कानों को बंद करेंगे। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि पॉइंटर है वो आपकी आईब्रोज़ पे ऐसे प्लेस्ड रहेंगी। आपकी आईब्रोज़ जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप अपनी दोनों फिंगर्स को दोनों साइड प्लेस करेंगे। और जो आपकी ये 2 फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये आपकी जहाँ से आपकी आँखें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप उस होल में अपनी आँखों को बंद करके इन फिंगर्स को ऐसे प्लेस करेंगे। और जो आपकी स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पे प्लेस्ड रहेगी। आपने अपनी नोज़ बंद नहीं करनी है, बस नोज़ पे से ऐसे प्लेस करना है। तो ये है हाथों की मुद्राएं, कैसा हाथों का प्लेसमेंट रहेगा। और उसके बाद उद्गीत में क्या है कि उद्गीत में बेसिकली आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये होगा एक ही फ्लो में, लेकिन हैं ये 2 अलग अलग प्राणायाम। भ्रामरी में आप ऐसे अपनी फिंगर्स को अपने फेस पे प्लेस करके ब्रीद इन करेंगे और उसके बाद एक हमिंग साउंड निकालेंगे, वो बेसिकली हमिंग साउंड ही ब्रीद आउट होगी। और उद्गीत में आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी आइज़ क्लोज रहेंगी, वापस नॉर्मल चिन मुद्रा में आ जाएंगी, आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे आपके दोनों हाथ, और आप ब्रीद इन करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, ओम की साउंड निकालेंगे ऐसे, ओम। ये है उद्गीत। तो आइए अब इस प्राणायाम को इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले भ्रामरी करने के लिए आपके जो थम्स हैं आपके दोनों ईयर्स पे प्लेस्ड रहेंगे, आपके ईयर्स को प्रेस करेंगे ताकि आपके ईयर्स बंद हो जाए। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आईब्रो पे प्लेस्ड रहेगी, आपकी जो सेकंड और थर्ड फिंगर है, मिडिल और स्मॉल फिंगर, वो आपकी आईज़ पर प्लेस्ड रहेगी, और आपकी जो मिडिल और रिंग फिंगर आईज़ पर प्लेस्ड रहेगी, और जो आपकी सबसे छोटी स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पर प्लेस्ड रहेगी। तो ये पूरा फिंगर्स का प्लेसमेंट रहेगा। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है नॉर्मल नोज से, और ब्रीद आउट करना है नॉर्मल ब्रेथ नोज से। बैक स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे। ब्रीद आउट। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट में हमिंग वॉइस निकालनी है अपनी नोज से। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट में हमिंग वॉइस फ्रॉम योर नोज। Breathe in from your nose, humming voice from your nose. उसके बाद आप अपनी आईज क्लोज करते हुए अपनी फिंगर्स को अपने फेस से रिमूव करेंगे। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चिन मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड होंगे। ब्रीद इन करते हुए आपने ओम का उच्चारण करना है ब्रीद आउट में। ब्रीद इन करेंगे नोज से, ब्रीद आउट में आप करेंगे ओम का उच्चारण, ओम। ब्रीद इन, ओम का उच्चारण, ओम। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट में ओम का उच्चारण फ्रॉम योर माउथ, उसके बाद आपकी आईज़ क्लोज्ड रहेंगी। आप अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे। बेसिकली आप अपने हाथों में हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड देन यू विल प्लेस योर पाम्स ऑन योर आईज़। उसके बाद जेंटली आप अपने आईज़ को ओपन करेंगे। ये है भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। जब आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे तो आपको आपकी पूरी बॉडी में, स्पेशली आपके ब्रेन में वाइब्रेशन फील हो रही होगी। धीरे धीरे जब आप करेंगे प्राणायाम तो आप इसके नंबर्स को बढ़ाइएगा।
हमिंग साउंड को बढ़ाइएगा, ओम के उच्चारण को बढ़ाइएगा। जैसे जैसे आप इस नंबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको वाइब्रेशन और ज़्यादा फील होने लगेंगी। जब आप ओम की शुरुआत करेंगे तो आप अपने पेट में वाइब्रेशन फील करते हुए पूरा जो आपका विंड पाइप है, थ्रॉट है, उसमें वाइब्रेशन फील करेंगे। और फिर जब आप ओम को रिलीज़ करेंगे तो वो वाइब्रेशन आपको आपके ब्रेन में फील होगी। दैट इज़ बेसिकली इट इज़ वर्किंग फ्रॉम योर स्टमक टू योर चेस्ट टू योर थ्रोट्स टू योर ब्रेन। तो ओम को वैसे भी अगर मैं योग की बात करूं या हिंदू शास्त्र की बात करूं तो सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा उच्चारण माना गया है। तो आप नॉर्मली भी अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो ये आपको पॉजिटिविटी देगा। आप फील कीजिएगा, आप किसी शांत सी जगह बैठकर ओम का उच्चारण कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। मेंटली जो लोग मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं या जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की बड़ी परेशानियां होती हैं वो लोग खासकर इस प्राणायाम को करें तो आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। और दैट पीस ऑफ माइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पीस ऑफ माइंड फील होगी। जैसे जैसे आप अपनी प्राणायाम की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे आपको आसपास सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वो जो पेशेंस की कमी आजकल की जनरेशन में, ख़ासकर मेरी उम्र के लोगों में या मुझसे जो छोटी उम्र के लोग हैं या फिर इन दैट केस जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें भी जो पेशेंस की कमी हो गई है तो उस कमी को भी ये प्राणायाम बहुत हद तक दूर करने में हेल्प करता है। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम करेंगे तो यू विल फील दोज चेंजेस विद इन यू। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फालतू आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होना ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि हर बात को मेरा रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो हर चीज़ पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो आएगा कैसे? वो पीस ऑफ माइंड, वो स्टेबिलिटी, वो फोकस्ड सेल्फ, वो बेटर पर्सपेक्ट ऑफ योर इनर सेल्फ, वो आएगा रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से। तो आप इनिशियली 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, 10 से 15 राउंड कर सकते हैं, 10 राउंड के 2-2 सेट या 15 राउंड के 2-2 सेट, एज़ पर योर कैपेबिलिटी एंड एज़ पर योर ब्रेथ मूवमेंट आप कर सकते हैं। और जो अब अगला और लास्ट प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 प्राणायाम की सीरीज़ में, वो है उज्जाई प्राणायाम। तो इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्राणायाम हमारे थ्रॉट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासकर वो लोग जो प्रोन टू थायराइड हैं, जिनका TCH का जो टेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, या जिन लोगों को थायराइड है वो इस प्राणायाम को बिल्कुल करें। जिन लोगों का बोलने का काम ज़्यादा है, जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, वो भी इस प्राणायाम को ज़रूर करें। तो प्राणायाम को करने के लिए जो बेसिक प्रेपरेशन है वो वही है जो बाकी प्राणायामों के लिए मैंने आपको बताई थी। आपने किसी भी आसन में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है। आपके जो दोनों हाथ हैं चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, आपके नीज के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे, आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन इरेक्ट स्ट्रेट वन लाइन में रहेगी, आपका गेज सेंटर जो है वो किसी एक पॉइंट की तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ होगा। और आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है, अपनी नेक को थोड़ा सा बेंड करना है, नोज से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। उसके बाद आपने जब ब्रीद इन करना है उज्जाई प्राणायाम के लिए तो आपने एक आवाज़ निकालनी है अपने थ्रोट से। जैसे कि आप जो ब्रीद इन कर रहे हैं वो अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने थ्रोट से कर रहे हैं। आपने स्टमक से ब्रेथ को थ्रोट तक लाना है, ऐसे। उसके बाद आपने इसे होल्ड करके रखना है, ऐसे नेक बेंड करेंगे, नेक पे से होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से ब्रेथ को रिलीज करेंगे। अगेन, hold it, then release the breath from right nostril. Closing your left nostril, release the breath from right nostril. इनिशियली जो ये प्राणायाम है इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब आप अपनी ब्रेथ को स्टमक से नेक पे होल्ड करेंगे, नेक पे प्रेशर डाल के ऐसे ब्रीद इन करने की कोशिश करेंगे तो पूरा वाइब्रेशन जो है आपको नेक के पास फील होगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है। इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इनिशियली आप 2 से 3 सेकंड ही इसे खींच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ेगा। ये 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 10 सेकंड तक पहुंचेगा। तो इसके भी आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं 2 सेट्स में, या फिर 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये आपकी थ्रॉट के लिए, खासकर थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो ये जो मैंने आपको 5 प्राणायाम का पूरा आज एक पैकेज बताया,
अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आपकी ब्रेथ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से हील रिपेयर करती हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हमारे पेट में जो एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, ये उसे भी इग्नाइट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं और ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब रही खाने की बात, तो खाने में कुछ जो ख़ास बातों का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि वाटर का इंटेक आपका रेगुलर रहना चाहिए। बहुत तला भुना आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल घर का सादा खाना आप खाइए। आपने अपने फूड की आहार की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आप रॉ खाइए, जो भी रॉ है, फ्रूट्स खाइए, रॉ खाइए, अंकुरित खाइए यानी कि स्प्राउट्स खाइए। उसके बाद आप होल ग्रेन्स खाइए, चाहे आप रागी खाइए, चाहे आप कोई और मल्टीपल ग्रेन खाइए। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ मीठा है तो आप वो खाइए और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। खाने के बाद एकदम से बैठना नहीं है। अगर कुछ कारणवश आपको बैठना पड़ता है तो कोशिश करिए कि वज्रासन में बैठिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त सारा ब्लड फ्लो जो हमारा होता है वो स्टमक की तरफ होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपके जो एड़ियाँ हैं ये, इनका प्रेशर आपके हिप पर पड़ेगा और पैरों से भी ब्लड का फ्लो आपके स्टमक की तरफ जाएगा, जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, पेस देता है, फास्ट करता है। और अगर आप घूम सकते हैं खाने के बाद तो 10 से 15 मिनट आप नॉर्मल वॉक कीजिए, उससे भी आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। और एक और बात जिसका ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद सारा ब्लड का फ्लो पेट की तरफ होता है। जब हम नहाते हैं तो वो जो ब्लड का फ्लो है वो पेट से हमारे बॉडी की तरफ मूव होने लग जाता है और अक्सर उसकी वजह से कई बार स्टमक क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बदलाव जो आपकी ज़िंदगी का अगर हिस्सा होंगे तो आपको अच्छी और होलिस्टिक हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस इंडिया टीवी लाइव पर आप देखते रहिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।